हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। आज इस कैंडल वैक्स में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। आपका रिलेशनशिप हो सकता है किसी भी टाइप का। मेल हो सकते हैं, आपके पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। और टाइमलेस है, यानी जब भी वीडियो देखेंगे आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। इसमें से कुछ बातें तो ज़रूर मैच करेंगी क्योंकि सबकी एनर्जी आती है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। इस बात का ध्यान रखें। तो सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिए, जो भी आपके लिए बना हुआ है वो आपको समझ में आएगा कि ये मेरा सिचुएशन है। पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट आप कॉल मत कीजिए। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, जहां पर आपको व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करनी है, ताकि आपको डिटेल्स मिल सके कि कैसे करना है, क्या प्रोसीजर होता है। तो ये सब आपको पता चलेगा। और सभी जोडियक साइंस यहाँ पर आते हैं, तो पॉजिटिव रहना है और देखना है कि क्या आज आपकी एनर्जी आई है आपके पार्टनर की। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर है और परेशान आप है, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो इस रीडिंग के थ्रू जरूर आपको पॉजिटिव फील होगा। अगर आप सेपरेट हुए हैं, हस्बैंड वाइफ है, शादी हुई है लेकिन शादी कुछ ठीक नहीं चल रही है, आपकी मर्जी के खिलाफ हुई है शादी, लेकिन आप प्यार किसी और से करते हैं, तो इसमें ये रीडिंग में आपको पता चलेगा कि क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है, या आपको क्या करना चाहिए। मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए पार्टनर का। जिस भी व्यक्ति से आप डील करते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, सभी सिचुएशन के बारे में हम बात करेंगे इस रीडिंग में। सबसे पहले हम उनकी करंट फीलिंग्स की बात करेंगे कार्ड्स के थ्रू। उसके बाद कैंडल वैक्स हम करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आज आपके बारे में, या कितने सीरियस हुए हैं आपको लेकर, ये जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें। एक बात का ध्यान रखें कि कार्ड शफल करते वक्त अपने पार्टनर का नाम लेना बहुत जरूरी है। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज हेल्प करें। मुझे बताएं, जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी में आज क्या है, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं। तो यहाँ पर दो कार्ड्स गिरे हैं। एक है होल्डिंग ऑन, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, यानी कि ये पर्सन को थोड़ा सा वक्त चाहिए आपको समझने के लिए, अभी भी वक्त मांग रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि आपने गुस्से में कुछ कहा है इस पर्सन को, या ईगो एटीट्यूड आपने दिखाया है, या थोड़ा सा आपका अग्रेशन हो सकता है। सूर्य देव की एनर्जी बहुत ज्यादा हो सकती है आपके अंदर, वो आपको एग्रेसिव बनाएगा। आप ना चाहकर भी कुछ शब्द आपके मुंह से ऐसे गलती से निकलेंगे ना कि सामने वाले को लगेगा अरे बाबा, इसको तो बहुत घमंड है। आपको घमंड नहीं है, वो आपके प्लानिटरी इफेक्ट्स हैं, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपने कमिटमेंट का पूछा था, या फिर इस पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, या फिर हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, शादी, मैरिज के बारे में, प्रपोजल के बारे में पूछा था, तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। या आपने भी कहा होगा ना इस पर्सन का स्वभाव देखकर कि इनसे शादी के बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त और लगेगा। मतलब इतना कुछ कंफ्यूजन मुझे यहाँ पर नजर आता है। मेक प्रॉमिस, इफ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। यानी पर्सन अगर आपको छोड़कर चले गए हैं, तो उनकी तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि मैं जल्दी लौट कर आऊंगा या आऊंगी, मेरा थोड़ा सा इंतजार करना। ऐसा नहीं है कि पर्सन छोड़कर चले गए और आप किसी और के साथ रिश्ते में चले गए, या फैमिली के प्रेशर के वजह से आप किसी और से शादी करते हैं, तो ये आपके पार्टनर का दिल तोड़ेगा। ऐसा उनका आज यहाँ पर उनका एनर्जी, मुझे उनकी मैसेज आपके लिए मैसेज है, उनकी एनर्जी है कि वो आपको कहना चाहते हैं कि वेट करो, मैं दूर गया हूं या गई हूं, लेकिन मेरी मर्जी से नहीं है, मेरी मजबूरी थी। डीपली हर्ट, ऐसा लगता है कि हर्ट होकर ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं। कुछ हो सकता है आप में दोनों में झगड़े हुए हैं और ये पर्सन को अचानक दूर जाना पड़ा आपसे। हो सकता है कि दोनों भी अलग अलग शहर से बिलोंग करते हैं, लेकिन काम के सिलसिले में एक जगह पर रहते थे या लिव इन में रहते थे, लेकिन झगड़े बहुत इतने ज्यादा हो गए, या तो आपको जाना पड़ा या आपके पार्टनर को जाना पड़ा छोड़कर, ऐसा मुझे लगता है। और ये डीपली हर्ट है। तो अभी जो हर्ट है ना, इंसान को दर्द होता है, क्योंकि इंसान के पास दिल होता है तो दर्द तो होगा। और ये हर्टिंग जो सिचुएशन होती है ना, उसमें से बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस पर्सन को थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि ये बहुत ज्यादा पजेसिव है आपको लेकर, और इन्होंने ऐसा लगता है ना, ये अभी खुद कह रहे हैं कि यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी, यानी कि इनका विश्वास तोड़ा, ऐसा उनको लगता है, लेकिन आप ऐसे नहीं है।
लेकिन इनकी समझ में नहीं आता, इनके पता नहीं इन्होंने क्या देखा आपके बारे में, क्या सोचा आपके बारे में, किसके साथ बात करते हुए देखा, या फिर किसकी फोटो इन्होंने देखी, या कुछ तो देखा आपके बारे में जो कि गलत नेगेटिव सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि आप उनको धोखा दे रहे हैं, या हो सकता है कि आपने कुछ शक किया है आपके पार्टनर के ऊपर, वाइस वर्सा हो सकते हैं एनर्जी। मिसट्रस्ट का कार्ड है कि जो शक कर रहे हैं ना, कि आपके पार्टनर आपके ऊपर शक कर रहे हैं, वो बहुत आपको तकलीफ दे रहा है कि मैं हूँ ही नहीं, हूँ नहीं इस टाइप की, या मैं ऐसा नहीं हूँ और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बुरी चीज होती है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि एक तो आपने पार्टनर के ऊपर शक किया है, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि ऐसा शक मेरे ऊपर मत करो, ये मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। क्योंकि शक करना यानी कि कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाना ना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर सपोर्ट है, आई एम ऑलवेज विथ यू इन योर डिफिकल्ट टाइम। शक है, नाराजगी है, दूरियां है, लेकिन फिर भी पार्टनर आपको कहते हैं कि अगर तुमको कुछ तकलीफ होगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा या आऊंगी। मतलब ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते या पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। कंप्लेंट, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। उनको अभी धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है, या आपको ऐसा लगने लगा है कि आपके पार्टनर आपको केयर नहीं करते, पहले जैसे वो प्यार नहीं करते, बदल गए हैं, या करने का तरीका बदल गया है, थोड़े से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, या ज़्यादा इग्नोर करने लगे। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे लगता है आपके दिल में बहुत चीज़ें हैं, कंप्लेंट्स हैं जो कि इनको कहना है। कंफ्यूजन भी है, मतलब आपको इस रिश्ते में रहना है नहीं रहना है। एक दिल आपका कहता है कि ये सही है आपके लिए लाइफ पार्टनर, एक दिल आपका ये भी कहता है, एक साइड में आपका मन, कि इनके साथ आपका फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा, मतलब ये तकलीफ ही होगी इस रिश्ते में, क्योंकि ये पर्सन आपको नहीं समझ रहे हैं। और जिस रिश्ते में एक दूसरे को नहीं समझते ना, वो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, टूट जाता है। तो इस चीज का आपको डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिश्ता जोड़ने के बाद फिर टूट जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो रिश्ता जोड़ने से पहले आपको सोचना है। तो कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। आपके दिल में अगर कंफ्यूजन है, आपके मन में अगर कुछ कंफ्यूजन है, तो दूर करना बहुत जरूरी है। पजेसिवनेस का कार्ड आया है, ये पर्सन ऐसे कहते हैं कि मैं खुदगर्ज हूँ, तुमको किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, बहुत ज्यादा सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, या सोचती हूँ, या फिर ये इमेजिन भी नहीं कर सकती आपको किसी और के साथ। तो अभी अगर ये दूर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ना, तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। ऐसा लगता है कि रोमांटिक पल जो आपने दोनों ने भी गुजारे हैं, ये पर्सन को चैन से जीने नहीं देते हैं। और ये पर्सन बहुत ही ज्यादा मिसिंग एनर्जी में है, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। इनका दिल जैसे कि शांत हो चुके हैं, इनका मन नहीं लगता है काम में, ना ही किसी चीज में एंजॉय करने का मन है, ना कि कहीं बाहर जाने का, क्योंकि आप नहीं हो, आपका दिल तोड़ा होगा इस पर्सन ने, पार्टनर ने। तो ये सब चीजें इनको तकलीफ पहुंचा रही है, इफेक्ट कर रहे हैं। और ये सब चीजें यही बताती है कि ये पर्सन आपको चाहते हैं, आपकी कमी महसूस करते हैं। मतलब सच में ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, यही मुझे यहाँ पर नजर आता है। क्योंकि इंसान तभी डिप्रेस्ड होता है, तभी उसको फर्क पड़ता है जब वो प्यार में होता है। अगर प्यार नहीं करता तो इस पर्सन को, या इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मेल है या फीमेल हो, फर्क नहीं पड़ता अगर प्यार नहीं होता। प्यार है इसलिए फर्क पड़ता है। एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट यू विथ ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। यानी कि पर्सन पता है कि आप ऐसे नहीं हो सकते, या धीरे धीरे इस पर्सन को पता चलेगा कि जो भी उन्होंने गलत सोचा आपके बारे में, आप ऐसे नहीं हो। या आपकी ऐसा कहना है ना कि मैं अगर थोड़ा सा एग्रेशन में हूँ या थोड़ी सी गुस्से वाली में हूँ, तो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करें, मुझे बदलने के लिए ना कहें कि तुम्हारा मेरे फैमिली के लिए तुमको ये छोड़ना होगा, या ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, या ऐसी बात नहीं करनी है, तुम्हारा ये चेंज करो, वो चेंज करो। ये आप नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जैसा मैं हूं या जैसी भी मैं हूं वैसे ही मुझे एक्सेप्ट करो। ये आपका आपने कहा होगा, जो कि एक बात हो सकती है। आप में डिफरेंसेस हो गए, आप में नो कांटेक्ट सिचुएशन, झगड़े हो गए, सेपरेट हो गए, ये बात मुझे यहाँ पर नजर आती है। एक दूसरे का दिल तो तोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों भी खुश नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है क्रॉस रोड्स, सीक्रेट लव एंड अट्रैक्शन है। यानी कि ये पर्सन ना, यू हैव टू चूज ऑन एंड डिसाइड। अगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी अगर है ना, तो आपका यही कहना है कि एक तो उसे चुनो या मुझे चुन लो।
आपको आपका पार्टनर को आपने कहा होगा कि थर्ड पार्टी अगर है, आपको शक हुआ है तो आपने कहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझ में तुमको खामियां नजर आती हैं, मैं अगर बुरी हूं या मैं बुरा हूं तो मुझे छोड़ दो, लेकिन मुझे साफ साफ कहो। ऐसे मुझे लटका कर मत रखो, मैं ये सोचूंगा कि तुम मुझसे शादी करोगे, तुम्हारे साथ फ्यूचर, और कल मुझे पता चलेगा कि नहीं, तुम और किसी और से शादी करना चाहते हो, या फैमिली ने तुम्हारे लिए कोई और देखा है, तो ये मुझे तकलीफ देगा। इससे अच्छा ये है कि जो भी तुम्हारे मन में है वो मुझे क्लियरली बता दो, ताकि मैं मूव ऑन कर सकूं। तुम्हारा वेट करते करते मुझे जिंदगी नहीं गुजारनी है। सीक्रेट लव लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस, यानी कि पर्सन ना बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको मिस भी करते हैं अगर दूर चले गए हैं, लेकिन बताते नहीं हैं। आपकी कॉल मैसेजेस पढ़ते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते हैं। यही मुझे लगता है कि थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आता है, जो कि दूर होगा। सीक्रेट लव है इस पर्सन का, सीक्रेटली आपको प्यार करता है, अट्रैक्शन भी है। देखा, आई एम फैसिनेटेड विथ योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस, यानी कि ये पर्सन, मुझे लगता है कि कोई आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है, जैसे आप आपकी स्टाइल हो सकती है, स्टाइलिश रहते हैं, या सजना संवरना आपको किसी को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये यहाँ पर ऐसा भी है कि बट नॉट सीरियस, यानी कि उनको पता नहीं है कि आप उनको लाइक करते हो नहीं करते हो, आप उनको पसंद करते हो, वो तो आपको करते हैं पसंद, लेकिन जितना वो प्यार करते हैं, जितना अट्रैक्शन उनकी तरफ से आपके लिए है, क्या उतना आपकी तरफ भी है क्या अट्रैक्शन? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पर सिचुएशन मुझे नजर आती है कि एक दूसरे के बारे में कुछ क्लैरिटी देना लेना बहुत ही जरूरी है, और थोड़ी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आती है। मतलब किसी भी रिश्ते में आप जाते हैं, नए रिश्ते में, ज्यादा करके नए रिश्ते में जब आप किसी को मिलते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, तो उसकी क्या चॉइस है, क्या उसको पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है और खुश रखना पड़ता है। अगर आप अपने पार्टनर को खुश नहीं रख सकते, या आपके पार्टनर आपको खुश नहीं रख सकते, तो फिर लाखों करोड़ों रुपए होकर भी उस रिश्ते का कुछ भी फायदा नहीं है। तो चलिए जल्दी से कैंडल वैक्स में भी देख लेते हैं कि पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। तो कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 से 7 बार, चेहरा भी याद कीजिए उनका। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, आर्क एंजल माइकल मुझे प्लीज हेल्प करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। देखेंगे यहाँ पर कि आज आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, एनर्जी में उनके क्या बदलाव आया है। तो प्लीज अपने पार्टनर को जरूर याद कीजिए, आपको जो नहीं छोड़ना चाहते, 100% ये नहीं छोड़ना चाहते। आपको ड्रॉप्स देख सकते हैं, 2-2 ड्रॉप्स एक जगह पर आ रहे हैं। तो पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव है, मतलब आपको किसी और का नहीं होने देंगे ये पर्सन। भले आप अभी आपसे रूठे हुए हैं, नाराज है, दुखी है, सैड है, आप दोनों में झगड़ा हुआ है, लेकिन आपके ऊपर बहुत नजर रखे हुए हैं ये पर्सन। किसी और का होते हुए ये आपको नहीं देख सकते, ना ही होने देंगे। बहुत ज्यादा पजेसिव होना एक बहुत ही अच्छी बात होती है ना, कि ये पर्सन सच में आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको खोने से डरते हैं ये पर्सन। किसी और का नहीं होने देंगे, ये तो 100% है, लेकिन खोने से डरना मतलब ये पर्सन, भले इनकी तरफ से कुछ एक्शन नहीं है, कॉल नहीं है, मैसेज नहीं है, इसका मतलब ये है ना कि ये पर्सन आपको भूले नहीं है, बल्कि आप बहुत ज्यादा याद करके खुद को परेशान कर रही है पर्सन, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि आपके लिए वो क्या फील करते हैं, आपके ऊपर आपका कितना गुस्सा आता है। गुस्सा आकर इनको लगता है कि 2 थप्पड़ आपको मार दो, कि क्यों तुम मेरे को छोड़ा, या क्यों तुमने मेरा साथ छोड़ा, क्यों तुम नहीं बोलती मेरे बारे में, क्यों मुझे गुस्सा नहीं करती मेरे ऊपर। ये भी चीजें इस पर्सन को याद आती है, मतलब आपका गुस्सा करना भी इस पर्सन को अभी बहुत अच्छा लगता है। वो हर चीज आपकी बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आते हैं। जो भी वक्त गुजारा इस पर्सन ने, हर छोटी छोटी बातें ना अपने दिल में जैसे कि फिक्स करके रखी हुई है, पैक करके रखी हुई है, या उसे आप कह सकते स्टोर करके रखी हुई है। जो इमोशंस थे, जो मेमोरीज, जो यादें आपके साथ, आपके बात करने का तरीका, जो जो आपके जोक्स थे, या जो आप उनका मजाक उड़ाते थे, या जो आपका हंसी मजाक, जो भी चीजें हैं, फनी मोमेंट्स, वो सभी चीजें इस पर्सन के चेहरे पर एक स्माइल लाती है कि आपका और किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता। देर आए दुरुस्त आए, जैसे कहते हैं ना, देर से इस पर्सन की समझ में आया है कि आपके जैसा और कोई नहीं हो सकता, आपके जैसा पागलों जैसा इनको कोई नहीं चाहेगा।
तो ये बात इस पर्सन को फिर से आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रही। हो सकता है किसी भी वजह से आपका रिश्ता टूटा है, या अगर रिश्ता नहीं टूटा है लेकिन ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन है, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो भी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बात होगी। ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आते हैं। हो सकता है कि काम के सिलसिले में, यहाँ पर मुझे आज स्ट्रांगली यही एनर्जी आती है कि काम के सिलसिले में आप दोनों अपनी अपनी सिटी से दूर रहते हैं, दोनों एक जगह पर। अगर ऐसी बात है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कितने लोग हैं। किसी की एनर्जी है यहाँ पर कि आप अपने शहर से काम के सिलसिले में दोनों अलग हैं कहीं पर, और वहां पर आपका प्यार है, हुआ है या पहचान हुई है, एक दूसरे को चाहते हैं, रिलेशनशिप आपका हो गया, लिव इन में आप रहते हैं। तो ये सब चीजें ना, अगर ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं या आपसे अलग हुए हैं तो ये परेशान करे इस पर्सन को, क्योंकि दिन रात जिसके साथ हम गुजारते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, और अचानक वो पर्सन आपको दिखाई नहीं देता आपके सामने या आपके आसपास, तो उसकी याद, हर एक चीज, हो सकता है उसका कॉफी मग आपको दिखाई दे तो याद आती है, उसकी कोई चीज पड़ी है, वॉलेट पड़ा है, पर्स पड़ी है, हैंकरचीफ है, ये सब चीजें आसपास, आपके बैग है, शूज हैं, ये सब चीजें आपको याद दिलाती है। वो पर्सन अभी नहीं है लेकिन उसकी चीजें कुछ आपके आसपास हैं जो आपको बहुत ज्यादा याद दिलाती है, इस पर्सन के बारे में सोचने पर आपको मजबूर करती है। ये पर्सन बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि मैरिड लाइफ में अगर ये पर्सन खुश नहीं है तो आगे जाकर, जैसे कि 2025 तक, एक बहुत बड़ा बदलाव या बहुत बड़ा डिसीजन ये पर्सन ले सकते हैं। खुद की खुशी के बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर की शादी हुई है लेकिन उनकी मर्जी से नहीं हुई है, जबरदस्ती से हुई है, और वो खुश नहीं है, और उन्होंने आपको कहा होगा कि मैं खुश नहीं हूँ अपनी जिंदगी में और तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये करके रहेंगे 2025 में, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। ये पर्सन आपको हर चीज में सपोर्ट करने वाले दिखाई देते हैं। किसी भी मुश्किल में आप क्यों ना हो, कहीं पर भी कभी भी, ये पर्सन ने कहा भी होगा कि मैं तुम्हारे साथ दूंगा या दूंगी, रात के कितने भी बजे तुम मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा या आऊंगी, हर जगह पर या हर वक्त, हर घड़ी, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत होगी मुझसे बात करो। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं आप इस पर्सन को। ये आपके जैसे कि ना प्यार में बहुत ज्यादा पागल भी है, कभी कभी पागलों जैसे हरकत करते हैं, अचानक आपको सरप्राइज देना कुछ, या अचानक आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही रोमांटिक मैसेज भेज देना, आप सिर्फ और सिर्फ आपको स्माइल, ताकि आप स्माइल करें, आप हंसें, आपको खुशी मिले। ये पर्सन, ऐसा मुझे लगता है ना कि इनका कभी कभार ऐसा है ना, ये पर्सन ने आपको कहा होगा कि तुम जैसे भी हो, भले तुम गुस्से वाले हो या थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड, लेकिन मुझे मंजूर है, मुझे तुम जैसे भी हो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर मुझे कुछ कंफ्यूजन दूर होते हुए नजर आता है। अगर आपका कुछ कंफ्यूजन है कि ये पर्सन आगे जाकर आपका सही सच में साथ देंगे, रिश्ता निभाएंगे, शादी तक जाएगी ये बात, या लिव इन में अगर है तो लॉन्ग टर्म रहेगा, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो लॉन्ग टर्म रहेगा, या फिर ये थोड़े टाइम के लिए आपकी जिंदगी में आए हैं, तो ये चीज आपको क्लैरिटी चाहिए। तो ये क्लैरिटी आपको कुछ ना कुछ कुछ दिनों में आपको मिलेगी। यहाँ पर राशि की बात करते हैं। सबसे पहले जो राशि दिखाई देती है वो है पाइसेस, यानी कि मीन राशि। उसके बाद मुझे स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, धनु राशि है यहाँ पर सैजिटेरियस, टॉरस है, मकर राशि, वर्गो है, कन्या राशि, लिवो राशि है, सिंह, लिब्रा है, तुला राशि। उसके बाद कैप्रिकॉन, मकर राशि, एक्वेरियस है, कुंभ राशि। ये कुछ राशियां यहाँ पर आई हुई है। लेटर्स की बात करते हैं, जो कि आपके नाम का इनिशियल हो सकता है, फर्स्ट लेटर या फिर आपके पार्टनर का। उसमें एस दिखाई देता है, ओ लेटर दिखाई देता है। उसके बाद मुझे वी लेटर, आर, आई लेटर दिखाई देता है, आर लेटर दिखाई देता है, ए लेटर दिखाई देता है, यू लेटर है यहाँ पर। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर नंबर 3, उसके बाद नंबर 8 और 5, 3, 8, 5 मुझे कुछ नंबर दिखाई देता है यहाँ पर।
ये पर्सन थोड़े से हर्ट मुझे दिखाई देते हैं। आपके पार्टनर ना दुखी है, सैड है। हो सकता है कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको नहीं अपना सकते, या वादा किया था नहीं निभा सकते। कोई बीच में आ रहा है, कोई रोक रहा है, कोई टोक रहा है, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन ने आपकी और उनकी कुंडली मैच करने के लिए दिखाई होगी पंडित जी को, तो वहां पर पता चला होगा कि नहीं, शादी नहीं करनी चाहिए। कुछ बताया होगा गलत सलत आपके बारे में, कि आप ठीक नहीं होगे या आगे फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा। तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ बात है जो आपसे छुपा रहे हैं और अंदर ही अंदर ये पर्सन अपने आप को परेशान कर रहे हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत मुझे दिखाई देती है और वो निभाना चाहते हैं रिश्ता। ऐसा नहीं है कि अगर इनको कोई मना भी करेगा कि तुम्हारी शादी अच्छी नहीं रहेगी, फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा, इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ शादी मत करो, तो भी ये पर्सन करेंगे। सबके अगेंस्ट जाकर आपके साथ शादी करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। ये पर्सन अगर दूर चले गए हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिश्ता है, एक दूसरे से बहुत दूर, तो भी ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मेरा इंतजार करो। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आने वाली हूँ या आने वाला हूँ, क्योंकि ये नहीं भुला सकते आपको। ये आना चाहते हैं आपके पास, रिश्ता रखना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपके आपके बिना अकेलापन महसूस करते हैं। ये पर्सन खुश नहीं है। तो यहाँ पर मुझे बात थोड़ी सी विश्वास को लेकर दिखाई देती है, जैसे कि आपका विश्वास नहीं है उनके ऊपर या उनका विश्वास नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं, जो कि दूर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी रिश्ते में अगर विश्वास नहीं या विश्वास टूट जाता है तो फिर से वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाए। जैसे कि एक बार किसी को हमने कहा ना कि वो चोर है, तो हमेशा के लिए वो कितना भी अच्छा इंसान बने, हमको शक होता है कि वो चोरी है, चोरी ही करता है। तो यहाँ पर वो है कि विश्वास पाना, किसी का विश्वास तोड़ना बहुत आसान, लेकिन विश्वास पाना फिर से बहुत मुश्किल। तो इस सिचुएशन में आपको अपनी दिल की बात सुननी बहुत ज़रूरी है कि आपका दिल क्या कहता है। किस पर्सन को फिर से आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पर्सन के ऊपर आप विश्वास रख सकते हैं। क्या इस पर्सन का साथ अगर आपको मिल जाए तो आप ज़िंदगी में आगे खुश रह सकते हैं। ये सब सवालों के जवाब हैं। ऐसा नहीं है ना कि मैरिज करनी है इसलिए कर दी, ऐसा नहीं। आपको ये सोचना है, ये पर्सन भी यही सोचते हैं, आपसे दूर जाने के बाद यही सोचते हैं। उनके करेंट फीलिंग्स में मुझे यही दिखाई देता है कि मैरिज वो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या वो खुश रह सकते हैं? क्या उनको कोई सपोर्ट करने वाला लाइफ पार्टनर मिलेगा, आपके जैसा पागलों जैसा चाहने वाला कोई मिलेगा, या फिर उनकी फैमिली को संभालने वाला वो मिलेगा, करियर में उनको हेल्प करने वाला, उनकी डिसीजन मेकिंग में उनको हेल्प करने वाला? ये सब चीज़ें दूसरे में उनको नहीं मिलेंगी, जो कि उन्होंने आपको परख लिया है या आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और उनको पता चला है कि आप एक परफेक्ट हो उनके लिए एज अ लाइफ पार्टनर। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का दिखाई देता है, जहाँ पर मन मुटाव है या फिर थोड़ा सा गुस्सा रहता है, या फिर हो सकता है कि झगड़े होते हैं, लेकिन एक दूसरे को सॉरी कहकर इस रिश्ते में बने हुए हैं अभी तक। कभी कभार आपने रिश्ता तोड़ा भी था, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको लगा कि फिर से जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपको, उनकी एनर्जी है ना, आपको मैग्नेटिक पुल यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। आपका हो सकता है, उनका हो सकता है कि वो होना चाहिए रिश्ते में। तब तक आप क्या होता है, अगर मैग्नेटिक पुल नहीं है ना तो रिश्ता टूटता है और उसके बाद कभी नहीं जुड़ता है। तो अगर आपका ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो मैं आज आपको बताता हूँ, अगर आपका ऑन ऑफ सिचुएशन रहता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप में वो अभी भी वो मैग्नेटिक पुल है जो आपके पार्टनर को बार बार आपकी तरफ वापस आने पर मजबूर करता है। ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके दिल के साथ कोई खेलता है ना, ये भी एक गलत बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको स्ट्रांगली दोनों को बैठकर बात करना चाहिए, एक सीरियस डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि मैरिज एक बार होती है और आपको सोच समझकर डिसीजन लेना या फिर एक दूसरे की बात मानना, एडजस्ट करना। हो सकता है आप में कुछ कमियां हैं, हो सकता है उनमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ एक एज ए इंसान आप जब देखते हैं ना,
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप कंप्लीट होते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंप्लीट करते हो। हर एक चीज़ में जो आप में कमी है वो उनमें है, और जो उनमें कमियां हैं वो आप में चीज़ें हैं। और ऐसे लाइफ पार्टनर में होना चाहिए एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा वक्त आगे दिखाई देता है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है किसी डिवोर्सी से आप डील करते हैं, मैरिड पर्सन से डील करते हैं, और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है कि इस रिश्ते में आपका फ्यूचर नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर वो ऑलरेडी हो सकता है कि डिवोर्स ही है, आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन आपका दिल नहीं मानता है। तो यहाँ पर मैं आज आपके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप वही कीजिए जो आपका दिल कहता है। मेरे कहने पर कुछ डिसीजन मत लीजिए, या किसी के कहने पर मत लीजिए। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो जिसमें खुशी महसूस होती है, वही आपको करना चाहिए। तभी आप जिंदगी में बहुत ही हैप्पी रह सकते हैं। तो मुझे लगता है ना, कैंडल भी खत्म हो गया। आज के रीडिंग में इतना ही। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।